जी बेटा, एज यू नो कि आज की क्लास में हम गुडविल करने जा रहे हैं, तो पहले मैं थोड़ा सा गुडविल के बारे में 2-3 मिनट लगेंगे, थोड़ा बेसिक्स आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि गुडविल क्या है। व्हाट इज गुडविल? तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि गुडविल क्या है। तो इसका जवाब ये है कि गुडविल एक इमेज वैल्यू होती है, एक रेपो वैल्यू होती है, या एक पोजीशन वैल्यू होती है। यानी कि जो पोजीशन वैल्यू है वो हो सकती है गुडविल। इसके अलावा ब्रांड वैल्यू होती है। हर बिजनेस की अपनी एक वैल्यू होती है। अब जो बिजनेसमैन मार्केट में बैठा हुआ है कई सालों से, तो उसके कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो रेगुलर कस्टमर्स बन गए होंगे, और उसकी और अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरेटिवली उसके पास ज्यादा कस्टमर होंगे, उसका ज्यादा माल बिकता होगा। तो वो उसका ज्यादा माल बिकता है, उसकी दुकान पे ज्यादा ग्राहक आते हैं, तो उसका सीधा सा रीजन है कि उसकी मार्केट में अपनी एक पॉजिटिव इमेज है, उसकी एक अच्छी रेपो वैल्यू है, इसलिए उसके पास ज्यादा कस्टमर आते हैं, उसके प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड होती है, उसका प्रोडक्ट ज्यादा सेल आउट होते हैं। वो हो सकता है कस्टमर्स की नजर में ज्यादा रिलायबल बिजनेसमैन हो। तो ऐसे में जो एक बिजनेसमैन, उसकी जो इमेज वैल्यू होती है बेटा, जो बिजनेस की इमेज वैल्यू होती है, या जो बिजनेस की रेपो वैल्यू होती है, या जो बिजनेस की पोजीशन वैल्यू होती है, या जो हमारे प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू होती है, उसी को हम यहाँ गुडविल कहने जा रहे हैं। ठीक है। हम यहाँ पे गुडविल को इन टर्म्स ऑफ रुपीज में मेजर करते हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। सपोज करिए कोक कंपनी है। जो कोक कंपनी है उसने अपने बिजनेस का जो इन्वेस्टमेंट है उसका 10 मिलियन का है। उसका बिजनेस का इन्वेस्टमेंट 10 मिलियन का है, वो अब अपने बिजनेस को ओवरऑल 15 मिलियन में बेच रही है। तो अब 10 मिलियन उसके बिजनेस की वैल्यू है, और वो अपने बिजनेस को 15 मिलियन में बेच रही है। इट मीन्स कोई 15 मिलियन में उसके बिजनेस को क्यों खरीदेगा? अगर उसको लग रहा होगा कि इसके बिजनेस की वर्थ 15 मिलियन की है, तभी कोई खरीदेगा। 10 मिलियन की चीज को 15 मिलियन में कोई तभी खरीदेगा जब उसे लगेगा कि इसकी वर्थ है। तो अब किसी ने कोक कंपनी से पूछा, साहब आपकी 10 मिलियन की वर्थ है, आप 15 मिलियन में बेच रहे हो, कोई आपका बिजनेस 15 मिलियन में क्यों खरीदेगा? तो उसने जवाब दिया बेटा, कि कोक कंपनी ने जवाब दिया कि मैं ये जो 5 मिलियन मांग रहा हूं आपसे, किस बात के मांग रहा हूं? मैंने इतने सालों में अपना जो कोक का ब्रांड डेवलप किया है उसके पैसे मांग रहा हूं। इसके अलावा जो भी लोग कस्टमर मेरे पास आते हैं, वो मेरा ऑनर का नाम देखकर नहीं आते हैं, वो तो प्रोडक्ट की नाम देखकर आते हैं कि हाँ, हम कोक कंपनी का प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी कंपनी है उसके हमारे रेगुलर कस्टमर है। जो हमारे पास माल को सप्लाई करने वाले हैं वो रेगुलर सप्लायर्स हैं। जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो, जब हम किसी को बिजनेस बेचेंगे तो हम केवल अपना बिजनेस का वैल्यू नहीं बेच रहे हैं, हम बिजनेस के साथ साथ अपने बिजनेस का ब्रांड नेम भी बेच देंगे। जो कोक मैं यूज कर रहा था, कल को वो बंदा मेरे बिजनेस का नाम यूज करेगा। जो प्रोडक्ट मैं यूज कर रहा था, वो प्रोडक्ट कल को वो बेचेगा। इसके अलावा जो कस्टमर आज तक मेरे पास आते थे, कल से उसके पास आएंगे जिसको मैं बिजनेस बेचूंगा। जो लोग आज तक मुझे सप्लाई करते थे, कल से वो उसको सप्लाई करेंगे जिसको मैं बिजनेस बेचूंगा। जो लोग आज तक मेरे लिए काम कर रहे थे, कल से वो उसके लिए काम करेंगे। तो ये जो 5 मिलियन हम एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, ये 5 मिलियन उस चीज के मांग रहे हैं जो हमने इतने सालों में अपने बिजनेस की इमेज वैल्यू, ब्रांड वैल्यू खड़ी की है, उसके पैसे मांग रहे हैं। तो बेटा जी, गुडविल का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज की वैल्यू से ज्यादा पैसा डिमांड करें। अगर कोई चीज 10 रुपए की है और हम उसे 12 रुपए में खरीद रहे हैं, तो वो जो 2 रुपए मैंने बेटा एक्स्ट्रा दिए हैं, उसी को हम गुडविल बोलते हैं। इसलिए हमेशा इस चैप्टर में बताया भी गया है कि गुडविल कितनी तरह की होती है। बेटा, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, भारत में टोटल 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईसीआई की तरफ से इशू किए जाते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ नहीं है, एक गाइडलाइंस है जो आईसीआई की तरफ से अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए इसके लिए इशू की जाती है। तो आईसीआई ने टोटल 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए हैं, जिसमें से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो है वो बेटा गुडविल के बारे में है। जिसमें ये बताया गया है कि गुडविल दो तरह की होती है बेटा, एक होती है परचेज गुडविल और एक होती है कैलकुलेटेड गुडविल। परचेज गुडविल का मतलब होता है जब कोई चीज 10 रुपए की हो और उस 10 वाली चीज के लिए हम 12 रुपए पे करें, तो वो जो 2 रुपए, 10 रुपए हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं बेटा, वो गुडविल है। सॉरी, 10 रुपए की चीज को हम 12 रुपए में खरीदे, जो 2 रुपए हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं बेटा, वो गुडविल है। तो जब आप किसी चीज को एक्स्ट्रा प्राइस पे खरीदते हो, तो वो जो आपने एक्स्ट्रा वैल्यू पे की होती है बेटा, उसको हम गुडविल बोलते हैं। इसके अलावा दूसरी होती है कैलकुलेटेड गुडविल, यानी जो हम अपने बिजनेस की रेपो वैल्यू खुद कैलकुलेट करते हैं, उसको बोलते हैं कैलकुलेटेड गुडविल। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है उसमें हमेशा, जो बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है उसमें हमेशा हम कैलकुलेटेड गुडविल को रिकॉर्ड
जो परचेज गुडविल होती है उसको रिकॉर्ड करते हैं, बट जो कैलकुलेटेड गुडविल होती है उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम किसको रिकॉर्ड करेंगे? परचेज गुडविल को। और जो कैलकुलेटेड गुडविल होती है उसको कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता। वो फिर सिर्फ इसलिए हम कैलकुलेट करते हैं, ये देखने के लिए कि जो नया पार्टनर एडमिट होगा उसे अपना गुडविल का कितना शेयर लेकर आना है, या इन फ्यूचर अगर हम किसी को अपना बिजनेस सेल कर रहे हैं तो हमें उससे कितने पैसे एक्स्ट्रा मांगने चाहिए। इस पर्पस के लिए हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं, अदरवाइज कैलकुलेटेड गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। जी बेटा, तो दो चीजें अब हमने समझ ली कि व्हाट इज गुडविल, सेकंड टाइप्स ऑफ गुडविल। और जो टाइप्स ऑफ गुडविल है उसमें हम केवल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में परचेज गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं, बट कैलकुलेटेड गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करते। बेटा कोई डाउट है क्या? नहीं सर। ओके बेटा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड ऑफ गुडविल। जो कैलकुलेटेड गुडविल होती है, यानी जो गुडविल हम खुद कैलकुलेट करते हैं, उसके कुछ मेथड्स हैं कि हम उसे कितने तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले नंबर पे आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तीसरे नंबर पे आता है बेटा सुपर प्रॉफिट मेथड, और चौथे नंबर पे आता है बेटा कैपिटलाइजेशन मेथड। ये हमारा फोर्थ नंबर है। तो ये हमारा फोर्थ नंबर हो गया। इसके अलावा सुपर प्रॉफिट हमारा थर्ड नंबर हो गया। तो हमारे गुडविल कैलकुलेट करने के टोटल 4 मेथड है, और सुपर प्रॉफिट मेथड में 2 तरह के मेथड होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और इसके अलावा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये सारे मेथड हम टर्न बाय टर्न पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बेटा जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो बेटा स्टार्ट करें। हाँ सर। आपको कोई डाउट? नहीं सर। ओके बेटा डन। बेटा ये मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। सबसे पहले आपको समझा देते हैं कि जो एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है उसमें गुडविल को निकालने का क्या तरीका रहता है। अगर हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैलकुलेट करना है तो गुडविल इज इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स, यानी आप कितने से एवरेज प्रॉफिट में मल्टीप्लाई करें कि गुडविल आ जाएगी। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स, जैसे 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स। तो इसका मतलब होता है कि अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें एवरेज प्रॉफिट में तो गुडविल आ जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई करें तो गुडविल आ जाएगी। बट बेटा इन रियल नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या होता है? अगर मैं रियल में बोलूं कि नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या होता है, तो उसका सीधा सा मतलब ये होता है कि जो गुडविल हम आज कैलकुलेट करने जा रहे हैं और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है, तो इसका मतलब ये है कि जो गुडविल हमने आज कैलकुलेट की है उसकी अगले 2 साल तक वैल्यू हमेशा सेम ही मानी जाएगी। यानी नंबर ऑफ ईयर परचेस अगर 2 लिखा है तो उसका मतलब जो गुडविल आज हमने कैलकुलेट की है उसकी अगले 2 साल तक गुडविल की वैल्यू सेम रहेगी। जैसे सरकार जो है जमीन के रेट फिक्स करती है, तो आज सरकार ने अगर कहीं का सर्किल रेट फिक्स कर दिया 10,000 रुपए मीटर, तो अब ऐसा तो होगा नहीं सरकार 6 महीने बाद दोबारा से प्राइस चेंज कर देगी या 1 साल बाद दोबारा प्राइस चेंज करेगी। तो सरकार जो जमीन के रेट फिक्स करती है बेटा वो 3 साल के लिए फिक्स होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर जो हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन में लिखा है नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है, तो इसका मतलब जो गुडविल आज हमने कैलकुलेट की है अगले 2 साल तक गुडविल की सेम वैल्यू एज्यूम की जाएगी। तो ये नंबर ऑफ ईयर परचेज का सही मतलब होता है। उसके बाद सेकंड टर्म में आता है कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट, यानी जितने साल का प्रॉफिट हमको दिया वो तो हम ऊपर लिखेंगे और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर देंगे। बाकी अगर हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो एवरेज प्रॉफिट निकालते समय ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना चाहिए कि अगर कहीं पे हमें क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस दिखाई देगा तो हम उसको प्लस कर देंगे। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? जैसे लॉस ऑफ स्टॉक, दुकान में आग लग गई और माल जल गया, तो वो हमारा एबनॉर्मल लॉस है। या कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से हमारे बिजनेस को कोई लॉस हुआ है, या ऐसा कोई लॉस जो रेंडमली हमारे बिजनेस में नहीं होता है बट हो गया है, तो उसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। तो अगर कहीं पे एबनॉर्मल लॉस दिखाई देगा तो हम उसे प्रॉफिट में ऐड करेंगे ताकि नॉर्मल प्रॉफिट आ जाए। इसके अपोजिट अगर कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा तो उसे माइनस करना है। अगर कोई इनकम हम जोड़ना भूल गए हैं बेटा तो उसको प्लस कर देंगे। अगर कोई एक्सपेंस घटाना भूल गए तो बेटा नीचे हम उसको माइनस कर देंगे। अगर कोई एक्सपेंस गलती से हमने इंक्लूड कर दिया जो घटाना नहीं चाहिए था, हम उसको वापस ऐड बैक कर लेंगे। अगर कोई इनकम गलती से हमने जोड़ ली है जिसे नहीं जोड़ना चाहिए था तो उसे घटा देंगे। ये सब चीजें पता कैसे चलेंगी बेटा? ये सब चीजें क्वेश्चन में गिवन होंगी। चलो अब जो मैं बातें बोल रहा हूं मैं तुम्हें उन्हें क्वेश्चन से समझाता हूं। आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 1 देखो। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर,
एक कंपनी का पिछले 5 सालों का प्रॉफिट दिया है। 2002 में कंपनी का प्रॉफिट 20,000 रुपए था बेटा, 2003 में प्रॉफिट 16,000, 2004 में प्रॉफिट 24,000, फिर 2005 में प्रॉफिट 8,000 और फिर 2006 में प्रॉफिट हो गया 12,000। ये हमें 5 सालों का प्रॉफिट दिया है। क्वेश्चन में लिखा है कि कैलकुलेट करिए गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल कैलकुलेट करनी है एट 2 ईयर परचेज इन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। तो बेटा सबसे पहले मैं पिछले 5 सालों के प्रॉफिट का सम करूंगा। तो बेटा जी 20,000 प्लस 16,000 टोटल हो गया 36। 36 में 24 जोड़ूंगा बेटा 60, 60 में 8 जोड़ूंगा 68, 68 में 12 जोड़ूंगा बेटा जी 80। 80,000 हमारा पिछले 5 सालों का बेटा क्या है, टोटल प्रॉफिट है। डिवाइड बाई 5 करूंगा तो बेटा जी क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और एवरेज प्रॉफिट में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा जी क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। तो हमारी फर्म की गुडविल कितनी आएगी बेटा, 32,000 रुपए। जी बेटा आपको समझ में आया? हाँ सर। बिल्कुल सिंपल, हमने 5 सालों के प्रॉफिट का सम किया, डिवाइड बाई 5 किया तो एवरेज प्रॉफिट आया, इंटू 2 किया तो हमारी गुडविल आ गई। आओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी इससे थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन लिया है। इसमें लिखा है कि मोना, रीना और सोना पार्टनर्स हैं, एक बिजनेस में पार्टनर्स हैं और इनकी गुडविल कैलकुलेट करनी है 3 ईयर परचेज। हमें क्वेश्चन में 3 ईयर परचेज दिया हुआ है इन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। इसमें भी 5 सालों का प्रॉफिट है, बट यहां पर पहले साल में प्रॉफिट है 16,000 का, दूसरे साल में प्रॉफिट है 15,000 का, बेटा तीसरे साल में लॉस हुआ है 8,000 का, और फिर प्रॉफिट है 7,000 का, और फिर प्रॉफिट है 10,000 का। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, पहले 5 सालों के प्रॉफिट का सम करेंगे। बेटा मैं जोड़ रहा हूं, 16,000 में 15,000 जोड़ेंगे बेटा 31,000, 31 में मैंने 7 जोड़े बेटा 38,000, 38 में मैंने 10 जोड़े बेटा जी 48, 48,000 में से मैंने 8,000 का लॉस घटा दिया। 48 में से 8,000 घटाऊंगा तो बेटा 5 सालों का प्रॉफिट कितना हो गया, 40,000, डिवाइड बाई 5। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा बेटा जी, एवरेज प्रॉफिट आएगा 8,000 रुपए, और एवरेज प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 3 है, तो गुडविल कितनी आएगी बेटा, 24,000। जी बेटा आया आपको समझ में? हाँ सर। चलो इसी क्वेश्चन को एक बार और करते हैं। अगेन क्वेश्चन में लिखा है कि बेटा नंबर ऑफ ईयर परचेज हमको कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है बेटा 3 हमको, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमको क्वेश्चन में 3 दिया हुआ है। इसके अलावा हमें क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट जो लेना है वो कितना लेना है, हम लोगों को क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट लेना है बेटा 5 ईयर्स का। तो पहले मैं 5 सालों के प्रॉफिट को जोड़ लेता हूं बेटा जी। 13 लाख में से 4 गए बेटा, 13 में से 4 गए सर 9 लाख, 9 में 18 जोड़े बेटा 27, 27 में 15 जोड़ूंगा तो बेटा जी 42, 42 में 8 जोड़ूंगा बेटा जी 50, 50,000 हमारा 5 सालों का प्रॉफिट है। डिवाइड बाई 5 करूंगा तो बेटा जी एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 10,000 रुपए। 10,000 में 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है तो गुडविल विल भी बेटा 3 लाख, सॉरी 30 लाख। बोलो बेटा आया आपको समझ में? हाँ सर। चलिए इससे नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं बेटा। सी बेटा क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट गुडविल 1.5 ईयर परचेज। हमें क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है वो 1.5 ईयर्स दिया हुआ है। इसके अलावा हमें क्वेश्चन में लिखा है जो हमें एवरेज प्रॉफिट लेना है बेटा जी वो कितने सालों का लेना है बेटा जी, 3 सालों का लेना है। तो ये हमें 3 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो हमें लिखा है क्वेश्चन में कि फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 1 लाख रुपए है, जो सेकंड ईयर का प्रॉफिट है वो फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट का ट्वाइस है। यानी पहले साल में प्रॉफिट 1 लाख है और सेकंड ईयर का प्रॉफिट जो है वो फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट का ट्वाइस है। तो अगर पहले साल में 1 लाख रुपए प्रॉफिट है तो बेटा दूसरे साल में 2 लाख हो गया, और तीसरे साल का जो प्रॉफिट है वो 1.5 टाइम्स है सेकंड ईयर का। तो बेटा देखो नीचे वर्किंग नोट में, पहले साल में प्रॉफिट 1 लाख, दूसरे साल का प्रॉफिट कितना होगा, फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट का 2 टाइम्स लिख दिया, और तीसरे साल का प्रॉफिट जो है वो होगा 1.5 टाइम ऑफ सेकंड ईयर प्रॉफिट। तो सेकंड ईयर का प्रॉफिट था 2 लाख, 2 लाख में 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 3 लाख। तो बेटा टोटल हमारा प्रॉफिट हो गया 3 सालों का 6 लाख। 6 लाख को डिवाइड करेंगे बेटा जी 3 से, तो एवरेज प्रॉफिट कितना होगा बेटा 2 लाख, और 2 लाख में मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 1.5, तो गुडविल विल बी 3 लाख।
जी बेटा, आया आपको समझ में? हाँ सर। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 1 लाख, सेकंड ईयर का प्रॉफिट जस्ट उसका डबल था तो 2 लाख हो गया, और थर्ड ईयर का प्रॉफिट जो सेकंड ईयर का प्रॉफिट है उसका 1.5 टाइम्स था, तो वो हो गया 3 लाख, 6 लाख। बाकी क्वेश्चन नॉर्मल था। आगे चलते हैं बेटा। इसमें दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि अन्नू, बेबी और चेतन पार्टनर्स हैं, और क्वेश्चन में लिखा है कि ये प्रॉफिट और लॉस को इक्वल रेशियो में बांटते हैं। ये सब इंफॉर्मेशन यूजलेस है हमारे लिए। जो नया पार्टनर है दीप, वो एंट्री कर रहा है। इसके अलावा 1/5 शेयर के लिए अब हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन में लिखा है गुडविल कैलकुलेट करनी है, जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट आएगा उसका 100%, यानी जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आएगा उसका 100% हमको लेना है। इसके अलावा ऑफ प्रीवियस 3 ईयर, क्या लिखा है बेटा? प्रीवियस 3 ईयर, और यहाँ पे लिखा है बेटा और, या तो पिछले 3 सालों का जो एवरेज प्रॉफिट होगा वो लेना है, या जो पिछले 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट होगा वो लेना है हमको। लेना वो है विच एवर इज हाइयर, जो ज्यादा होगा वो हमको लेना है। तो हम पहले रफ में देखेंगे कि हमारे पिछले 3 सालों का प्रॉफिट हाइयर आ रहा है या पिछले 4 सालों का प्रॉफिट आ रहा है। तो देखो बेटा, हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट दिए हुए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। तो सबसे पहले हम पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट लेंगे। ये हमारे 3 साल है। नीचे देखो बेटा, मैंने इन 3 सालों का टोटल किया, डिवाइड बाई 3 किया, तो हमारे पास कितना आया एवरेज प्रॉफिट? 2,19,000। फिर मैंने पिछले 4 सालों के प्रॉफिट का सम किया, इन चारों का सम किया, तो इन चारों का टोटल बेटा कितना आ रहा है? ये चारों का टोटल कर लिया, डिवाइड बाई 4 किया, 4 किया तो मेरे पास कितना आया एवरेज प्रॉफिट? 2,27,500। बेटा जी चेक करो कि इन दोनों प्रॉफिट में से कौन सा प्रॉफिट हाइयर है। टीचर ने बोला है कि हमें वो प्रॉफिट लेना है जो हाइयर होगा। तो बेटा जी 2,19,000 और 2,27,550 दोनों में जो हाइयर है हमको वो लेना है। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट हो गया, और उसके 100%, यानी जितना एवरेज प्रॉफिट है उसका 100% ही हमारा गुडविल है। तो जितना एवरेज प्रॉफिट था उतना ही हमारी क्या हो गई? गुडविल। बोलो सक्षम। बेटा इसमें लिखा हुआ था कि पहले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो पहले मैंने 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकाला। फिर क्वेश्चन में बोला था 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट लेना है, तो मैंने 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट लिया और बाद में उसका 100% निकाल दिया। तो बेटा क्या आ गई? गुडविल। कोई डाउट हो तो पूछे। सर आ गया समझ में। ओके बेटा, डन। आगे चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट स्टेज पे। अगेन यहाँ पे लिखा है हमको गुडविल कैलकुलेट करनी है। इसमें लिखा है कि दिव्या है, उन्होंने ज्योति का बिजनेस परचेज किया है, और जो बिजनेस है वो जब हम खरीद रहे हैं तो वो हमको लास्ट 3 ईयर की फाइनेंशियल पोजीशन दी है। पहले साल में बेटा 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है और लिखा है एबनॉर्मल गेन है। तो बेटा अभी मैंने आपको बताया कि अगर कहीं पे एबनॉर्मल गेन आ जाए, यहाँ पे हमको एबनॉर्मल गेन दिया हुआ है, ये हमको एबनॉर्मल गेन दिया है। और मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हमारे क्वेश्चन में एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल गेन आ जाए तो उसको क्या करना चाहिए? माइनस करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे देखो बेटा, हमको क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस दिया है। एबनॉर्मल लॉस के बारे में मैंने अभी ऊपर बताया था कि अगर कहीं पे एबनॉर्मल लॉस आ जाए तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। इसके अलावा हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हम लोगों को 12,500 रुपए का प्रीमियम है, इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है, जो कि लिखा है बेटा एक्सक्लूडिंग है। ये रहा एक्सक्लूडिंग। अगर कोई खर्चा हम घटाना भूल गए तो बेटा हम उसको क्या करेंगे? सर हम उसको घटा देंगे। तो यहाँ पर एक्सक्लूडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है। इस खर्चे को हम घटाना भूल गए हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसको घटा देंगे। ये मैंने इसको कर लिया सेलेक्ट, और इसको माइनस कर देंगे। तो बेटा मैं देखो नीचे ये मेरा वर्किंग नोट बना हुआ है। फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट था 1 लाख का, उसमें से एबनॉर्मल गेन के 12,500 माइनस कर दिए तो प्रॉफिट आ गया 87,500। दूसरे साल में एबनॉर्मल लॉस था बेटा, एबनॉर्मल लॉस को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। यहाँ पे मैंने एबनॉर्मल लॉस प्लस कर दिया। तीसरे साल में मैं इंश्योरेंस प्रीमियम घटाना भूल गया हूँ तो उस एक्सपेंस को मैंने घटा दिया। अब मेरे पास तीनों सालों का प्रॉफिट आ गया, 1,00,000, 250 और 3,37,500। तीनों साल के प्रॉफिट को यहाँ लिखा, डिवाइड बाई 3 करेंगे, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 1,12,500, और 1,12,500 में इंटू करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज 2। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में हमें कितने दिए हुए हैं? 2। देखो बेटा ये रहे नंबर ऑफ ईयर परचेज 2।
तो बेटा इस क्वेश्चन में खास बात ये थी कि कहीं भी आपको एबनॉर्मल गेन दिखेगा तो आप उसको क्या करेंगे सर, माइनस कर देंगे, और एबनॉर्मल लॉस दिखेगा तो बेटा प्लस करेंगे, और एक्सक्लूडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम को क्या करेंगे, माइनस। सर एक क्वेश्चन हमें पूछना है वो ये कि हमें कैसे याद रहेगा सर एग्जाम में कौन सी चीज प्लस करनी है कौन सी चीज माइनस करनी है। तो बेटा बिल्कुल सिंपल सा, चलो जो चीज दी है उसका उल्टा चलो। नॉर्मली लॉस क्या होता है बेटा, नॉर्मली लॉस माइनस होता है तो हमें क्या करना है, प्लस। नॉर्मली प्रॉफिट क्या होता है, प्लस, तो हमें क्या करना है, माइनस। कोई चीज इंक्लूड एक्सपेंस है तो क्या करोगे, प्लस। कोई इनकम इंक्लूड है तो क्या करोगे, माइनस। बस ये याद रखना है कि अगर कोई इनकम एक्सक्लूड है तो उसको प्लस करना, और कोई एक्सपेंस एक्सक्लूड है तो उसे माइनस कर देना। अदरवाइज जो उसका नेचर है उसको उल्टा करना है, लॉस है तो प्लस, प्रॉफिट है तो माइनस। जी बेटा, कोई डाउट? नहीं सर। ओके बेटा, चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं। मुझे लगा कि इस क्वेश्चन को और एक बार प्रैक्टिस कराना चाहिए। तो बेटा देखो, यहां पर लिखा है कि भास्कर और पिल्लई दो पार्टनर्स है, रेशियो दिया हुआ है 3:2 का। उनके यहाँ कनिका एक नई पार्टनर है। ये सब चीजें लाइन यूजलेस दी है। इसके लिए हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए टीचर ने हमको बोला है नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना लेना है बेटा, 2, और प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर्स का लेना है हमको। अब क्वेश्चन में हमको नॉर्मल प्रॉफिट लेना है, यहाँ पे हमको एबनॉर्मल प्रॉफिट देना है। तो यहाँ पे हमको दिया है इंक्लूडिंग प्रॉफिट। तो इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है बेटा जी। ये हमारा क्या है, एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो जो हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट दिया बेटा उसको क्या करेंगे सर, माइनस कर देंगे। जो हमको एबनॉर्मल लॉस दिया बेटा जी उसको क्या करेंगे बेटा, उसको प्लस कर देंगे। इसके अलावा कोई इनकम इंक्लूड है, जैसे कि इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ कहीं से, डिविडेंड रिसीव हुआ, ये इनकम हमें रिसीव हुई है जो कि हमारे बिजनेस की इनकम नहीं है। तो अगर ऐसी कोई इनकम हमारे पास आ जाती है तो उस इनकम को हम क्या करेंगे बेटा, उस इनकम को हम माइनस कर देंगे। तो यहां पर देखो बेटा, 50,000 रुपए में 5,000 माइनस करेंगे तो बेटा कितना बचेगा, 45,000 बचेगा। इसके अलावा 20,000 ऑलरेडी माइनस में दिए हुए हैं, 20,000 रुपए ऑलरेडी माइनस में है। उसमें मुझे प्लस करने हैं बेटा जी 30,000 एबनॉर्मल लॉस के। 30,000 एबनॉर्मल लॉस के प्लस करूंगा तो इजिकल टू कितना बचेगा बेटा जी, 10,000। उसके बाद 70,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है, उसमें से 70,000 के प्रॉफिट में से एबनॉर्मल इनकम क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा, जो कि 26,000 रुपीज दी हुई है। तो मेरे पास कितना बचेगा, 44,000 बचेगा। अब मैं तीनों का सम कर लेता हूँ, 44,000, 10 जोड़ूंगा 54,000, 54 में 5 जोड़ूंगा 59 में 40 जोड़ूंगा 99। 3 सालों का प्रॉफिट बेटा यहाँ लिख लिया मैंने, ये रहा सी। ये मेरा 3 सालों का प्रॉफिट है। डिवाइड करूंगा 3 से, एवरेज प्रॉफिट आएगा, इंटू 2 करूंगा तो मेरी गुडविल आ जाएगी। तो याद क्या रखने वाली बात थी कि एबनॉर्मल प्रॉफिट हो तो माइनस करना है, एबनॉर्मल लॉस हो तो प्लस करना है। इसके अलावा कोई एबनॉर्मल इनकम आ जाती है, जैसे इंश्योरेंस क्लेम मिला है तो वो बार बार तो मुझे कभी मिलेगा नहीं। इंटरेस्ट की इनकम हम बिजनेस की इनकम मानते नहीं है, डिविडेंड रिसीव बिजनेस इनकम मानते नहीं है, इसलिए हमने इनको लेस कर दिया। जी बेटा, कुछ पूछेंगे आप? सर आ गया समझ। ओके, जी बेटा, आते हैं अब लास्ट क्वेश्चन पे आज के। बेटा इतना समझ में आ गया क्या आपको? हाँ सर आ गया। ओके, डन। लिटिल बिट, ये बिल्कुल एक हार्ड स्टेज है जो मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे स्टूडेंट्स को करानी होती है, तो ये थोड़ा लास्ट स्टेज है और थोड़ी सी लिटिल बिट टफ है। इसमें भी हमको गुडविल कैलकुलेट करनी है। मैं मेन मेन पॉइंट पढ़ लेता हूँ। नंबर ऑफ ईयर परचेज बेटा जी मेरे को 3 दिए हुए हैं। इसके अलावा जो मुझे एवरेज प्रॉफिट लेना है वो मुझे 5 सालों का लेना है। क्वेश्चन में मुझे ये प्रॉफिट दिया हुआ है बेटा जी, ये मुझको प्रॉफिट दिए हुए हैं 5 सालों के। यहाँ पे 90,000 का लॉस है, यहाँ पे प्रॉफिट है, यहाँ पे प्रॉफिट है, यहाँ पे प्रॉफिट है, यहाँ पे प्रॉफिट है। यहाँ पे कुछ थोड़ी सी टफ एडजस्टमेंट ली है, जैसे कि फर्स्ट वाले में लिखा है कि 50,000 रुपए का मुझे गेन हुआ है जो कि मशीन को बेचने से हुआ है, ये मेरा एबनॉर्मल गेन है। तो देखो बेटा जी, पहले साल में 90,000 है। ये जो मुझे एबनॉर्मल गेन हुआ है ये मुझे कौन से वाले ईयर में हुआ है, 2016 में। तो बेटा 2016 में मैं एबनॉर्मल गेन को क्या करूंगा सर, एबनॉर्मल गेन को माइनस करते हैं। तो बेटा देखो, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये एबनॉर्मल गेन मैंने माइनस कर दिया। दूसरे वाले में लिखा है एबनॉर्मल लॉस दिया है। बेटा जी 2017 में एबनॉर्मल लॉस है, तो एबनॉर्मल लॉस का क्या करते हैं बेटा जी, एबनॉर्मल लॉस को सर प्लस करते हैं। तो बेटा जी ये देखो, एबनॉर्मल लॉस को मैंने क्या किया, प्लस कर दिया।
उसके बाद यहाँ पे ये मैं इसको प्लस कर देता हूँ, इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये एबनॉर्मल लॉस है जिसे मैंने प्लस कर दिया। उसके बाद बेटा जी नेक्स्ट पॉइंट में मेरे को दिया हुआ है तीसरा, यही मेन एडजस्टमेंट है, थर्ड पॉइंट जिसकी वजह से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। बेटा जी इसमें लिखा है कि हमने एक मशीन खरीदी थी जुलाई 2017 में, जुलाई 2017 में हमने मशीन खरीदी थी। क्वेश्चन में मार्च एंडिंग है, हमारे क्वेश्चन में 2017 में हमने मशीन खरीदी थी 1 जुलाई को 1 लाख की, गलती से हमने उसे रिपेयर मान लिया। अरे भाई अगर हमने मशीन खरीदे तो मशीन हमारी क्या है, मशीन हमारी क्या है, मशीन हमारी एसेट्स है। एक सेकेंड, जी बेटा जी मशीन हमारी क्या है, मशीन हमारी एसेट्स है, लेकिन मैंने गलती से उसे रिपेयर मान लिया और P&L में डेबिट कर दिया। पहली बात तो ये कि ये मेरा खर्चा नहीं है, इस लॉजिक से इस 1 लाख रुपए को मैं प्लस करूंगा बेटा जी। ये मेरा खर्चा नहीं है, मैंने एसेट्स खरीदी है, तो बेटा जी ये मेरी एसेट्स है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको 1 लाख रुपए को प्लस कर देंगे, क्योंकि ये मेरा खर्चा नहीं है, मेरी एसेट्स है। और अगर बेटा ये मेरी एसेट्स है तो मुझे इस पे क्या लगाना चाहिए, मुझे इस पे डैप लगाना चाहिए। तो अभी मैं इस पे क्या करने वाला हूँ, डैप लगाने वाला हूँ। तो मैं इस पे डैप लगा के आपको दिखा रहा हूँ। कितना डैप लगाऊंगा, 1 लाख रुपए की मैंने मशीन खरीदी है, 20% के हिसाब से 9 महीने का डैप लगाऊंगा। तो बेटा जी 9 महीने का डैप कितना लगेगा, 15,000। अब 1 लाख में से 15,000 घटाऊंगा, अगले साल में बैलेंस बचेगा 85,000। फिर उस पर 20% डैप लगाऊंगा तो कितना डैप लगेगा, 17,000 रुपए। तो जिस साल में मैंने मशीन खरीदी उस साल में मैंने कितना डैप लगाया, 15,000 रुपए का, ये मैंने इस पे डैप लगा दिया। ये 15,000 रुपए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये मैंने इस पे डैप लगा दिया। इसके अलावा मैंने इससे अगले साल में भी इस एसेट्स को यूज किया है, तो इस एसेट्स पे इससे अगले साल में भी डैप लगा देते हैं। 17,000 रुपए का मैंने डैप लगा दिया। जी बेटा, आगे देखेंगे बेटा जी। अब यहाँ पर फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमको। पहले साल में 90,000 रुपए का लॉस है बेटा जी, ये रहा। दूसरे साल में 1,60,000 का प्रॉफिट है बेटा, ये रहा। तीसरे साल में 150, 65, 177, ये मैंने लिख लिया। सेकंड ईयर में मेरे को 50,000 का एबनॉर्मल गेन था, मैंने माइनस कर दिया, नीचे बचा 1,10,000। उसके बाद हमको 2017 में एबनॉर्मल लॉस दिया था बेटा, मैंने प्लस कर दिया। उसके नेक्स्ट मैंने मशीन खरीदी जो मेरी एसेट थी, लेकिन मैंने गलती से उसे रिपेयर मान लिया, तो वो मेरा खर्चा नहीं है, इस लॉजिक से बेटा मैंने उसे प्लस कर दिया, क्योंकि वो मेरा एक्सपेंस नहीं है। तो 65 में 1 लाख प्लस कर दिए, और उस पे 15,000 रुपए का डैप लगेगा, क्योंकि मैंने 9 महीने यूज किया है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो बेटा डैप कितना लगा, 15,000 का, माइनस कर दिया। उसके बाद अगले साल भी मैंने उस मशीन को यूज किया, तो 85,000 के बैलेंस पे डैप लगाया, अगले साल में उसे भी माइनस कर दिया। अब हमारे पास टोटल ये क्या हो गया, 5 सालों का प्रॉफिट आ गया। अब मैं इन 5 सालों के प्रॉफिट का सम यहाँ लिख लूंगा। इनको जोड़ेंगे, 160, 310, 380, 480, 490, 590, 590 में से 90 घटाऊंगा तो बेटा कितना प्रॉफिट बचेगा, 5 लाख। डिवाइड बाई 5 करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आएगा, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करेंगे तो क्या आ जाएगी बेटा जी, गुडविल आ जाएगी। ये इस चैप्टर का, इस टॉपिक का सबसे टफ क्वेश्चन है। जिसमें भी मशीन की एडजस्टमेंट आती है वही टॉपिक टफ होता है। हालांकि बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा गया आज तक, केवल आपके जो होम एग्जाम्स होते हैं उसमें हमेशा डिस्कस होता है। तो बेटा कोई डाउट हो तो पूछेंगे। सर आ गया सर। आ गया समझ में। तो बेटा जी अब आज की क्लास में हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आपके साथ टॉपिक्स डिस्कस कर लिए। हमने आज की क्लास में ये भी डिस्कस कर लिया कि गुडविल क्या होती है, गुडविल किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ गुडविल क्या होती है, मेथड ऑफ गुडविल क्या होती है, और आज हमने फर्स्ट मेथड के क्वेश्चंस कर लिए। अब आप अपनी बुक के क्वेश्चंस ट्राई करिएगा और कोई डाउट आएगा तो मुझसे पूछिएगा। डन बेटा। हाँ सर। ओके बेटा।